अभियान कविता है। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में उन्नाव की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी मेवाड़ का नमन करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोने श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोले का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता और भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरवगान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर बाबा का पुष्पान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम के बाणों का संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्क से भगवत गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता गर्वित हिंदुस्तान कहेगी। बहुत आभार। इसी कीर्ति और यश को सुनकर आया था कि यहाँ कविताएं सुनी जाती है। पिछली बार जब मैं आया, देश भर में अनेक कार्यक्रम हैं जिनको विधायक जी करवाते हैं, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, सब विधायक केवल फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। पहली बार मैंने कोई उन्नाव का विधायक देखा है जो इतने मन से किसी साहित्य के अनुष्ठान को यज्ञ को करवा। 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं, केवल मैं मेरा परीक्षण कर रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है। आपने जितनी तालियां मुझे इन पंक्तियों पर दी, मैं तो देश भर में इन पंक्तियों का पाठ करता हूं, लेकिन सच कह रहा हूं पिछले 5 वर्षों में मुझे याद नहीं है किसी मंच पर आज जितना आशीर्वाद मिला हो, मुझे याद नहीं। धरती का मान गाने आ गया हूं, रक्त में तूफान लाने आ गया हूं, देश जिनका धर्म है उन वर्दियों की शान में मस्तक झुकाने आ गया। देश की जिंदा जवानी, देश की जिंदा जवानी, धीर क्यों धारण किया रे, हर भुजा में शौर्य का बाण होना चाहिए। धर्म रक्षा की प्रबल प्राणी प्रतिज्ञा के लिए भुजदंड में गांडीव का संधान होना चाहिए। प्रज्ञावाणी यज्ञ की प्रज्ञान ज्वाला प्रज्वलित हो, या प्रज्ञावाणी यज्ञ की प्रज्ञान ज्वाला प्रज्वलित हो, या रगों में रक्त का तूफान होना चाहिए और देश की जयकार हो, या तालियों की गड़गड़ाहट, धड़कनों का घोष हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत आभार, बहुत आभार। गलतियां हमारी रही, मैं इंगित करना चाहता हूं, गलतियां हमारी रही। बहुत अच्छा काव्य पाठ अब तक हुआ, आपने सबको बहुत मन से सुना, खूब आशीर्वाद दिया। मैं भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर खड़ा हूं। अभी मुझे विधायक जी ने आके कहा, योगेंद्र जी आप कविता पाठ करो, अब कोई पानी की बोतल नहीं आएगी, कोई नाश्ता नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसी भाव से खड़ा हूं। एक निवेदन और करना चाहता हूं, ये जो लोग पार्क में घूमने के लिए इस हॉल में आ जाते हैं,
भाई साहब यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है, पार्क यहाँ नहीं है। बस मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, पार्क में घूमने की तरह मैं घूमे तो अच्छा रहेगा। ये लोग जो मेरे साथ हैं मैं इनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके और शैतान नहीं करता। यार चारों पंक्तियां पूरी करता हूँ, हाथों को रोक कर रखना, निवेदन करता हूँ। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। बड़े लोग मुझे इस तरह चिल्लाते हैं। आपकी बात मानता हूँ, वापस सुनाता हूँ, लेकिन अब के एक विश्वास चाहता हूँ, एक भी हाथ खामोश रहा तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा। निवेदन करता हूँ, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। बड़े काम हो गए, असंभव लगने वाले काम घटित हो गए देश में, तो मेरी उम्मीद बढ़ गई। 10 वर्षों पहले मैं भी केवल पत्र लिखा करता था सरकारों को, सरकार पत्रों पर ध्यान नहीं देती थी। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं जनता जनार्दन की अदालत में जाऊंगा, मेरी पीड़ा जनता से कहूंगा, जनता के दिलों तक उतारने की कोशिश करूंगा। साहब बड़े काम हो गए इस देश में, मेरी उम्मीदें बढ़ गई। आपने नहीं सोचा होगा धारा 370 खत्म हो जाएगी, आपने नहीं सोचा होगा 500 वर्षों में भगवान राम का वापस अयोध्या पदार्पण हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं। हम खुशकिस्मत लोग हैं, कोरोना के बाद, कोरोना की त्रासदी को भोगने के बाद हमने जो 22 जनवरी का दिन देखा, मैं सत्य कहता हूं ये युग इस पीढ़ी को याद रखेगा कि ये पीढ़ी थी तब रामलला अयोध्या लौट कर आया। लेकिन माफ करना, ये मत सोचना कि ये कुछ दिनों का काम है, 10 वर्षों में हो गया। नहीं, इस देश का, विश्व का एक ऐसा संगठन है जो 100 वर्षों से इस काम के लिए तपस्या कर रहा है। 100 वर्ष हो गए, नमस्ते सदा बचले के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। निवेदन करना चाहता हूँ मैं, 100 वर्षों की तपस्या का फल मिला है, तब जाकर निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कलुष नृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। बहुत अच्छा, आभार। कलुष नृत्य के विषित वृक्ष को यार 3.5 पंक्तियों की कविता लिख के लाया हूँ। आधी पंक्ति इसलिए छोड़ दी कि उन्नाव जाऊंगा तो वहां बड़े विद्वान लोग बैठे रहते हैं श्रोताओं में, वो मेरी पंक्ति को पूरा करेंगे। 3.5 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, आधी पंक्ति की उम्मीद लेकर चलता हूँ, सुनिएगा। धनुष नृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। गांव गली तक, लाल चौक तक, चांद तलक भी, अरे तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। चांद तलक भी, अरे तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370
पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। साहब भाई साहब बहुत जरूरी काम है क्या? अच्छा यही आ रहे हैं, ठीक है आ जाइए। ऐसे करोगे तो मैं तो कविता भी नहीं, तो मनु वैशाली तो बहुत अनुभवी लड़की है, ये तो पढ़ पाती है, मैं तो बोल भी नहीं पाता यहाँ से। निवेदन कर रहा हूँ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। एक ऐसी पीड़ा लेकर आया हूँ, एक ऐसी उम्मीद लेकर आया हूँ कि अगर उन्नाव के श्रोताओं ने मुहर लगा दी तो फिर भारत का ये बचा हुआ काम भी हो जाएगा। आपको याद होगा 527 लोगों की शहादत करगिल के युद्ध में हुई। प्रति वर्ष 300, 400, 500 लाल मेरी धरती के केवल आतंकवादियों से देश को बचाने में खर्च हो जाते हैं साहब, बलिदान हो जाते हैं। इस पीड़ा को हो सकता है वो आपके परिवार के लोग नहीं हो, मेरे परिवार के लोग नहीं हो, लेकिन जिस किसी बाप का बेटा है, जिस किसी भाई का बहन का भाई है, यार वो मेरा भी तो भाई है, मेरा भी तो बेटा है। केवल आतंकवाद को रोकने के लिए, और सारा आतंकवाद पीओके से आता है, सारी व्यवस्था वहां लगी हुई है। हम यहाँ केवल देश को बचाने में 300, 400, 500 लाल प्रतिवर्ष खो देते हैं साहब। एक करगिल का युद्ध प्रतिवर्ष झेल रहे हैं। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समझदार लोगों के समक्ष खड़ा हूं और मन से पढ़ रहा हूं। अगर आपने 2 पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद दिया तो आगे पढ़ूंगा, नहीं तो वहां बैठूंगा। निवेदन कर रहा हूं सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। पीड़ा होनी चाहिए आपके भीतर भी। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोनों क्षेत्र पर मिला लिए जाएं तो 54% कश्मीर पर विदेशियों का कब्जा है। मेरी जमीन का कोई 1 फुट टुकड़ा कोई दबाता है तो मैं अदालत में चला जाता हूँ। मेरे घर को कोई थोड़ा सा ठोक देता है तो मैं अदालत में चला जाता हूँ। अरे केवल 46% कश्मीर को हम छाती ठोक ठोक कर अपना कहते हैं। माफ करना, ये जो नक्शा दिखाया जाता है हमारा नक्शा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि देश का मस्तक फिर पूरा होना चाहिए तो मेरी पीड़ा को समझिए और मुहर लगाइएगा। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कुछ लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, मैं थोड़ा सरल करके समझा देता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो तो ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ता है। आभार आपका, बहुत आभार। बस इसी मानसिकता में रहिएगा। निवेदन करता हूं, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भाल की माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, अरे खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के विक्रम वाला, पाक चीन के विक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। उजियारे की उत्कंठा दिया दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भाव पर। जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे उसको खुद ही काट लिया। जिस डाली पर बैठे थे उसको खुद ही काट
माँ को बांट दिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत माँ का मस्तक हमको। यानी इस एक पंक्ति पर साथ हो जाए तो मैं विनती करता हूँ, इस एक पंक्ति पर आपने अगर अपने भीतर हिंदुस्तान को धड़कने दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। फिर भारत की धरती अब भारत को मिलेगी। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 2 बार दोनों बड़े सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हैं। वक्फ बिल के विरोध में तो फिर भी मत पड़े, एक भी मत इसके विरोध में नहीं पड़ा कि हम हमारी धरती को वापस लेकर रहेंगे। अब अगर आप में से कोई एक आधा ऐसा बैठा हो तो माफ करना, व्यर्थ तालियों की अभिलाषा विनती मनोहार नहीं करता, शिववाणी के दिव्य मंच की मर्यादा पार नहीं करता। बेशक मेरा किरदार यही, मैं गाली भी सुन लेता हूं, पर गद्दारों की दाद तालियां मैं स्वीकार नहीं करता। उस देशभक्त के हाथ उठे जिसमें कुछ बात निराली हो, उस देशभक्त के हाथ उठे जिसमें कुछ बात निराली हो, विश्व गुरु के प्राण यज्ञ में जिसमें भी संविदा डाली हो, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा जिसने सौगंध उठा ली हो, बस मेरी कविता पर केवल ऐसे वीरों की ताली हो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, इस एक पंक्ति पर थोड़ा हिम्मत रखना, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। आइए, सामान्य तौर पर हमने भुला दिया हमको, हम अपने को भूल गए, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्विक अंश मिटा डाला और रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी भूल गए। तुंगे हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, तुंगे हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। अगर किसी और जमात के लिए कही होती ना, अगर किसी और व्यक्ति के लिए कही होती तो तूफान खड़ा हो जाता, इस देश में आंधी आ जाती। मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं, मेवाड़ से आता हूं। राणा सांगा के लिए जो शब्द बोले गए, मेरे और आपके भीतर बराबर पीड़ा होगी निश्चित रूप से, लेकिन मैं मेवाड़ की धरती से आता हूं, मुझे जवाब देना आता है। इस कविता में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं यहाँ रुककर राणा सांगा पर जो प्रहार किया गया वाणी का, उसका जवाब देना चाहता हूं। अगर आप कहो तो जवाब दे दूं।